दोस्तों, लाखों करोड़ों लोग चीख चीख कर सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की आवाज उठा रहे हैं। पिछले 8 महीने से लगातार सुशांत के लिए आवाज उठाने वाले लोग एक ही सुर में ये बात कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत और उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत के बीच कोई न कोई बड़ा कनेक्शन जरूर है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक और नीतीश राणे जैसे कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी सुशांत और दिशा की मौत का संबंध मानते हैं। मगर अफसोस की बात यह है दोस्तों कि अब तक सीबीआई जैसी बड़ी संस्था इस तथ्य के आसपास तक नहीं पहुंच पाई है। तो दोस्तों, आज हम आपको जून का महीना एक बार फिर से रिवाइंड करवा देते हैं और बताते हैं कि ऐसी कौन सी 7 वजह हैं जो इस बात की तरफ साफ साफ इशारा करती हैं कि दिशा और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे कोई तो एक ही रहा होगा। दोनों ही मौत के पीछे कोई न कोई बड़ा कनेक्शन जरूर है। मगर उससे पहले हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि अगर आप भी मानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत के पीछे बहुत बड़ा कनेक्शन है, अगर आप भी मानते हैं कि दोनों ही केसेस को दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, अगर आप भी इन दोनों को हर हाल में न्याय दिलाना चाहते हैं, तो प्लीज अपने जोश में कमी ना लाएं दोस्तों। आवाज उठाते रहें और इस लड़ाई में हमारी ताकत बनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें, ताकि हम और आप मिलकर न्याय की ये जंग जीत सकें, सच सामने ला सकें, झूठ से पर्दा हटा सकें। सुशांत और दिशा को इंसाफ दिलाने के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। तो दोस्तों, 8 जून और 14 जून को 2 मौतें हुई। दोनों को खुदकुशी का नाम दिया गया, जिसकी वजह अभी तक किसी को नहीं पता लग पाई। सिद्धार्थ पिठानी तो अपने बयान में ये भी कह चुका है कि सुशांत दिशा के जाने के बाद परेशान हो गए थे और बार बार कहते थे कि वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, वो लोग मुझे भी मार देंगे। यानी कि कुछ तो था दोस्तों जो सुशांत को पता था कि आखिर दिशा की मौत के पीछे कौन लोग हैं, और शायद सुशांत इस बात को जानते थे, तभी वो बार बार कह रहे थे कि वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। अब भला वो लोग हैं कौन, इसी बात की जांच सीबीआई अभी तक कर रही है। दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात ये भी है कि 8 जून और 14 जून को ही ये दोनों वारदात कैसे एक जैसी लग रही हैं, कैसे आपस में कनेक्ट कर रही हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप 7 रीजंस के साथ वो बातें बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली वजह जो संदेह पैदा करती है वो ये कि आज के जमाने में किसी भी क्राइम में सीसीटीवी बेहद अहम एविडेंस माना जाता है। मगर ना तो दिशा सालियान की मौत वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज पाया गया और ना ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत वाले दिन का। सुशांत सिंह राजपूत जैसे बड़े सुपरस्टार के घर या घर के आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा ना हो, ये बात तो हजम करने वाली नहीं। अब 1-2 सीसीटीवी तो खराब हो सकते हैं, लेकिन आसपास क्या एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा जो ठीक से काम कर रहा हो, जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही हो? ये बात तो गले से उतरने वाली नहीं लगती दोस्तों। और बिल्कुल ऐसा ही दिशा के मामले में भी हुआ। अब क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, इसका पता तो अभी तक नहीं लग पाया है। वहीं दूसरी वजह यह है दोस्तों कि दोनों ही मौतों को खुदकुशी का नाम दिया गया। मगर हैरानी की बात तो ये है कि दोनों ही अपनी मौत की वजह नहीं बता कर गए। जाने से पहले उन्होंने एक बार भी ना तो किसी को फोन किया, ना ही उन्होंने किसी को मैसेज किया। जबकि सुशांत तो लिखने पढ़ने के शौकीन थे। क्या वो सिर्फ 4 लाइंस लिखकर नहीं जाते? कम से कम अपने परिवार को तो वो बताकर जाते कि आखिर वो ये सब क्यों अचानक छोड़कर जा रहे हैं। ना ही दिशा ने ऐसा कुछ किया। वहीं तीसरी वजह, दोनों की मौत से पहले पार्टी करने की बात सामने आई थी। दिशा भी पार्टी में शामिल होने गई थी और बेहद खुश थी। अब जब वो बेहद खुश थी तो अचानक 14वीं मंजिल से क्यों कूद गई? वहीं सुशांत की मौत के बाद भी सामने आया था कि वो भी 13 जून की रात को पार्टी कर रहे थे। उनके घर पर पार्टी हुई थी और यही पार्टी वाली बात दोनों ही मौत को आपस में कनेक्ट कर रही है। वहीं चौथी वजह, दोनों ही मौत में सिर्फ 6 दिन का फासला था दोस्तों। क्या इसे सिर्फ भगवान की मर्जी समझ लेना चाहिए या फिर कोई सोची समझी साजिश, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग? और इसी बात का जिक्र सुशांत भी कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब सुशांत को पता था दोस्तों कि दिशा की मौत के बाद उनका नंबर भी आने वाला है। 5वीं वजह, ये वजह आप सभी को हैरान कर देगी। दिशा अपने बॉयफ्रेंड रोहन रॉय से शादी करने वाली थी,
शायद इसी फरवरी को दोनों की शादी की प्लानिंग हो रही थी। ये बात खुद दिशा की मां ने एक इंटरव्यू में भी कही थी। वहीं सुशांत की मौत के बाद भी रिया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत रिया से शादी की प्लानिंग कर रहे थे। अब दोस्तों, जो शादी की प्लानिंग कर रहा हो तो इस बात का अंदाजा कोई भी लगा सकता है कि वो खुश है, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है, अपना परिवार बनाना चाहता है। तो भला ऐसे में वो खुदकुशी क्यों करेगा, चाहे वो दिशा हो या फिर सुशांत। छठी वजह, अक्सर हम देखते हैं कि अगर कोई खुद को मारता है तो वो घर में अकेला होता है, मगर यहाँ दोनों ही केसेस में मरने वाले अकेले नहीं थे दोस्तों। दिशा पार्टी में थी तो दिशा के साथ उनका बॉयफ्रेंड था, उनके कई दोस्त भी उनके साथ मौजूद थे। तो ऐसे में कैसे दिशा 14वीं मंजिल से कूद गई और कैसे किसी को कुछ भी पता नहीं चल सका, ये हैरान करता है। वहीं सुशांत के मामले में तो उनके घर का पूरा स्टाफ मौजूद था, सिद्धार्थ पिटानी, कुक नीरज, कुक केशव और नौकर दीपेश सावंत। और सुशांत ने तो जूस भी पिया था। क्या मरने से पहले कोई जूस पिएगा? ये पॉइंट बहुत सोचने वाला है दोस्तों। वहीं दोस्तों, 7वीं और आखिरी वजह जो आप सभी को परेशान कर देगी वो ये कि इन दोनों के मौत के पीछे का कोई भी रीजन अब तक नहीं पता चल पाया है। सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो उनके पास पैसा था, परिवार था, दोस्त थे, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था उनके पास फिल्मों के ऑफर्स भी थे। अब ऐसे में आखिर क्या वजह थी जिसके आधार पर हम सबसे कह दिया गया कि सुशांत ने खुद को खत्म कर लिया? वहीं अगर दिशा की बात करें तो वो भी एक रेप्यूटेड कंपनी में जॉब कर रही थी, अच्छे परिवार से थी, अच्छी नौकरी चल रही थी, वो भी अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती थी। अब ऐसे में दिशा की मौत की भी कोई वजह नहीं हो सकती। अब वजह तो तब होगी ना दोस्तों जब दोनों ने खुदकुशी की होगी। अब ये तो जांच एजेंसी ही बताए कि खुदकुशी नहीं है, तो आखिर दोनों के साथ क्या हुआ, क्यों अचानक दोनों की मौत हो गई? इस वजह को जांच एजेंसी को ही बताना चाहिए। वैसे तो कई और रीजन सामने आए थे, कई अलग अलग थ्योरीज भी सामने आई थी, कई बातें सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पे कही गई थी, मगर हमने आपको वो 7 वजहें बताई हैं दोस्तों जो कि बेहद सामान्य हैं, जो पुलिस या सीबीआई तो क्या किसी भी आम इंसान की आंख में खटक सकती हैं। तो ये वजह जानने के बाद आपको क्या लगता है दोस्तों, दिशा और सुशांत की मौत के बीच कोई न कोई कनेक्शन जरूर रहा होगा? क्या ये 7 रीजंस कहीं न कहीं शक पैदा नहीं करते? दोनों ही मामले आपस में जुड़े हुए हैं। देखना होगा कि आखिर कब सीबीआई इस केस से पर्दा उठाएगी। इस बात का इंतजार लाखों करोड़ों फैंस को पिछले 8 महीने से है। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।